हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। मैं बिहार के तमाम जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहुत सारे संगठन के लीडर हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, मीडिया प्रभारी हो, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जो हमारे कुछ ऐसे संगठन हैं जो संगठन का मैं तारीफ कितनों करे फिर भी कम है। क्योंकि जो एक ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि माननीय अंशु तिवारी सर, उनके टीम के जो मेंबर हैं, जो युवा हैं, और मुजफ्फरपुर ज़िला के जो डॉक्टर संतोष कुमार सिंह है, जो काफ़ी तन मन धन से ग्रामीण चिकित्सकों के साथ बैठक करते हैं, आयोजन करते हैं। और आयोजन करने के बाद ये जो सावन का जो महीना है, उस सावन के महीना में जो आपका बोल बम कांवड़िया शिविर का आयोजन करते हैं और सभी भक्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सेवा देते हैं। चाहे वो बैंडेज पट्टी करना हो, चाहे वो इंजेक्शन लगाना हो, या फिर कोई दवाई देना हो, उसमें सरकार के तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाता है। लोग अपने पैसा से पंडाल खड़ा करते हैं, दवाई परचेज करते हैं, बैंडेज पट्टी परचेज करते हैं, और समस्त उनके टीम के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं और सभी कमरिया भक्तों को सेवा करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे युवा साथी को, ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, हम भगवान से, भोले बाबा से भी प्रार्थना करते हैं कि नीतीश बाबू के जस दीजिए, उनका भी नज़र खोलिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग उन्हीं का कराया हुआ है, प्रशिक्षण उन्हीं का दिया हुआ है, और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग लिए थे कि नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन आज आप देख लें, आज 2019 में हम लोगों को सरकार बनी, कुछ नहीं हुआ। अभी 2025 में विधानसभा चुनाव है। इस 2025 में हम लोगों को बहुत सारा उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को निश्चित ही समायोजन होगा, और जो हमारे सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका भी रिजल्ट जल्द ही अगस्त महीना में घोषित होने की संभावना है। ऐसी हमें सूचनाएं मिली है, जो आपके बीच में शेयर करने का कार्य किया हूँ। और सबसे पहले उन जो ग्रामीण चिकित्सकों को महिषा कहे, भगवान कहे जाने वाले हमारे जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के आदरणीय एलवी सर को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि और शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के अगुवाई में, वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से ये ट्रेनिंग का आयोजन किया गया घोषणा के बाद। और उसमें सहयोग कहिए या पूरा जिम्मेवारी कहिए, ट्रेनिंग कराने का पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर एलवी सर को जाता है, जो आज हम लोगों को सम्मान देने का काम किए हैं। आज हम लोगों को बोलने के लिए आवाज़ दिए हैं। दोस्तों, आप भूल नहीं सकते हैं, एक समय था जो ग्रामीण चिकित्सक एमबीबीएस के सामने में संकोच करते थे, नहीं बोलते थे कि हमको कहीं धर पकड़ हो जाएगी। अगर कोई सिविल सर्जन की गाड़ी जाता था, सब लोग शटर डाउन कर देते थे। वो ऐसा भी समय था। आज हमारे एलवी सर का देन है कि हम लोगों में निर्भीक होकर के लोगों को फर्स्ट एड का चिकित्सा का कार्य करते हैं, और सेकेंडरी में सरकार के पक्ष में भी हम लोग काम करते हैं। और जो सरकार का जो गाइडलाइंस है, जो भी सरकार का फर्स्ट एड का जो भी प्रोसेस है, उस फर्स्ट एड को हम लोग पूरी तरह से करते हैं। और जो स्थानीय जो पीएचसी है, या फिर सदर अस्पताल है, या फिर मेडिकल कॉलेज है, मरीज के कंडीशंस के अनुसार
लोगों को प्राइमरी करने के बाद सेकेंडरी के लिए हम लोग हायर सेंटर भेजते हैं या सरकारी अस्पताल भेजते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो दिलाने का कार्य किया गया, ये हमारे एलवी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हम एलवी सर से भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप ही हमको ट्रेनिंग दिलाए हैं, तो आप ही हमें नियोजन का भी कार्य कराइए और ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन करिए। राज्य रजिस्टर खोल करके ग्रामीण चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन कीजिए और ग्रामीण चिकित्सा के लिए एक दायरे बनाइए, एक लिमिटेशन बनाए। उस दायरे में ग्रामीण चिकित्सक लोगों को चिकित्सा का कार्य करेंगे, अपने हक और अपने जो गाइडलाइन सरकार की होगी और जो प्रोटोकॉल होगा उस प्रोटोकॉल के तहत ग्रामीण चिकित्सक करेंगे। कहीं कहीं जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो सर्जरी के कार्य कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। ऐसा कोई काम नहीं करे, ऐसा कोई चिकित्सा का कार्य नहीं करे जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों की बदनामी हो। तो जो आपको ट्रेनिंग में बताया गया है, जो आप जहां प्रशिक्षण लिए हैं, जो आपको कार्य अनुभव है, तो उसी ट्रेनिंग के आधार पर लोगों में फर्स्ट ऐड करें। कोई भी सीरियस स्थिति रहे उसके लिए आप लोकल अस्पतालों में या आप हायर सेंटर में आप उसको भेजें, ताकि उसको बेहतर से बेहतर चिकित्सा हो और उसकी जान बचाया जा सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्राथमिक उपचार एक ऐसा उपचार है कि अगर वह समय रहते प्राथमिक उपचार नहीं किया गया तो डॉक्टर्स के पास ले जाते जाते मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाएगा और मरीज की मौत हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट हो गया, उसमें माउथ ब्लीडिंग हुआ या उसको बढ़िया से वॉश नहीं किया जाए और बढ़िया से प्राइमरी नहीं किया जाए, तो मरीज को जो ब्लड है जो ट्रेकिया में चला जाएगा, मरीज को निमोनिया हो जाएगा, मरीज की जान जा सकती है। साथ ही साथ कहीं टूट फूट गया या फिर ओवर ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, वहाँ पर ही अगर अच्छा से स्प्लिंट के साथ बैंडेज पट्टी नहीं किया जाए, उसको अच्छा से उसको इमरजेंसी में फर्स्ट एड अगर ढंग से नहीं किया जाए, तो वह व्यक्ति का ब्लड इतना बह जाएगा वो रास्ते में ही दम तोड़ जाएगा एनीमिक की वजह से। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, वो माइल्ड से भी अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, उस सीवियर डिहाइड्रेशन में अगर पेशेंट को प्राइमरी के रूप में अगर उसको 1 बोतल सलाइन चढ़ा देते हैं या फिर सीवियर होने ही नहीं दे रहे हैं, उससे पहले ही उसको ORS दे करके रिहाइड्रेट पेशेंट को करके रखते हैं, यानी रिसोल्व कर देते हैं, उसको जिंक देते हैं, ORS की घोल पिलाते हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन की नहीं आएगी समस्याएं और फ़ौरन अस्पताल भेज दिया जाता है, तो उस मरीज को जान बच जाता है। ये होता है प्राथमिक चिकित्सा। तो हम लोग इस कार्य को पूरी तरह से पूरे निष्ठा के साथ, कार्य अनुभव के साथ हम लोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो 20 साल, 25 साल, 30 साल का अनुभव है और अच्छा खासा अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर ही प्रशिक्षण लिए, पढ़ाई किए। बहुत सारे ऐसे हैं उस अनुभव के आधार पर लोगों का इलाज करते हैं, चिकित्सा का कार्य करता है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कोई ISC किए हैं, कोई BSc किए हैं, कोई MSc किए हैं, कोई पैरामेडिकल कोर्सेज किए हैं, ड्रेसर का कोर्स हो, OT असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, यानी इतना सारा कोर्स करने के बाद वो पब्लिक फील्ड में लोगों को फर्स्ट एड का काम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने ग्रुप में निश्चित शेयर करें। धन्यवाद।